श्री सुदर्शन सिंह चक्र एक सिद्ध महात्मा एवं विद्वान लेखक थे। इनके अनेक लेख भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कल्याण के अंकों में भी प्रकाशित किए। यह आलेख उनकी पुस्तक पुराण विज्ञान और रहस्य से साभार लिया गया है। आइए इसे सुनते हैं। प्रेम और परलोक। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि प्रगाढ़ प्रेम दो हृदयों को एक कर देता है। विशुद्ध प्रेमियों की दशा यहाँ तक हो जाती है कि दोनों मन एक हो जाते हैं और उनमें एक ही प्रकार के विचार उठते हैं। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि प्रगाढ़ प्रेम दो हृदयों को एक कर देता है। विशुद्ध प्रेमियों की दशा यहाँ तक हो जाती है कि दोनों के मन एक हो जाते हैं और उनमें एक ही प्रकार के विचार उठते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दूसरा भी पहले से उसे प्रेम करे। प्रेम यदि एकांगी भी हो तो भी वह प्रेमास्पद के हृदय पर विजय पा लेता है। विचारों का प्रभाव हृदय पर पड़े बिना नहीं रहता। मनोविज्ञान कहता है कि यदि तुम किसी व्यक्ति के विषय में कोई विचार करते हो तो उसके हृदय में तुम्हारे प्रति भी उसी प्रकार के विचारों की प्रतिक्रिया होगी। मनोचिकित्सक दूरस्थ रोगी के स्वास्थ्य की भावना करके उसे स्वस्थ करने में इसी नियमानुसार समर्थ होता है। स्त्री पुरुष का प्रेम अभिन्नता के लिए आदर्श माना जाता है। पतिव्रता तो अपनत्व को पति में मिला चुकी होती है। हृदय की दृष्टि से वह पति से अभिन्न है। उसके विचारों का प्रभाव पति के हृदय पर ना पड़े, यह संभव नहीं। कर्म के संस्कार भी विचारों के अधीन होते हैं, क्योंकि कर्म स्वतः विचार के परिणाम है। इसी प्रकार स्त्री और पति के संस्कारों में एक प्रकार का साम्य स्थापित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण जब संस्कारों को माना जाता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि समान संस्कार के जीवों की गति भी समान होती है। पतिव्रता का परलोक को जाना इस भांति सर्वथा बुद्धि सम्मत है। शास्त्र कहते हैं, उच्च योगी, भक्त या ज्ञानी पुरुष की पत्नी जो पति में अनन्य निष्ठा रखती है, बिना साधन के पति की गति को प्राप्त करती है। सच्ची सती अपने असत्कर्मी पति का भी उद्धार कर लेती है। इस परस्पर विनिमय को समझिए। जब दो हृदयों में प्रेम होगा तो उनका परस्पर आकर्षण होना स्वाभाविक है। प्रेम चित्त का धर्म है। मृत्यु चित्त को नष्ट नहीं करती, अतः वह प्रेम को नष्ट नहीं कर सकती। प्रेमियों के सूक्ष्म शरीर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। नियम यह है कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में सत्व, रज और तम से तथा रज तम से बलवान है। आकर्षण में जिसका आकर्षण प्रबल होगा वह दूसरों को अपने पास खींच लेगा। प्रेम सत्व गुण का धर्म है। पति या पत्नी में जिसमें अधिक सात्विकता होगी वह दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। सतित्व से इस प्रकार दोनों का लाभ होता है। दो में से एक के भी उन्नत होने पर दूसरा उन्नत हो जाता है। हिंदू शास्त्र में यह एक प्रकार की व्यवस्था है कि जिनका परस्पर प्रेम संबंध है उनमें से एक के कर्म फल का कुछ अंश दूसरे को भी भोगना पड़ता है। पिता का कर्म पुत्र को, पुत्र का पिता को, गुरु का शिष्य को, शिष्य का गुरु को, स्त्री का पति को, पति का स्त्री को, प्रजा का राजा को, राजा का प्रजा को। इस प्रकार बहुत बड़ी तालिका है। जिनका जिससे कोई भी ममत्व संबंध है वे परस्पर एक दूसरे के कर्मों के भागी होते हैं। ममत्व जितना प्रगाढ़ होगा, कर्म विनिमय भी उतना अधिक होगा। सन्यासी को इसलिए सर्वसंबद्ध विनिमुक्त होने की आज्ञा है। अवधूत का हृदय को संबंधित करने के लिए दोनों ओर का ममत्व आवश्यक नहीं, एक ओर की ममता इसके लिए पर्याप्त है। आप किसी से प्रेम करें तो वह चाहे आपसे भले न करे, किंतु निश्चय आप एक दिन उसके हृदय पर विजय पाएंगे, क्योंकि प्रेम ने आपके हृदय को उसी समय उससे संबंधित कर दिया। पितरों को हम चाहे भले न जाने, किंतु उनकी हमारे प्रति ममता उन्हें हमसे संबंधित कर देती है। पतिव्रता पत्नी का हृदय अपने पति से एक हो गया होता है। केवल ममत्व ही नहीं, वह तो अपनत्व भी पति में कर लेती है। फल यह होता है कि पति के कर्म संस्कार पत्नी को और पत्नी के पति को प्रभावित करते हैं। उन दोनों में से जो सात्विक होता है उसके संस्कार दूसरे को अनुगामी बना लेते हैं। यह अभिन्न संबंध दोनों के चित्त को अभिन्न रखता है। एक के कर्म का संस्कार दूसरे पर समान पड़ता है। जब दोनों के चित्तस्थ संस्कार समान है तो दोनों को परलोक में एक गति मिले, यह स्वाभाविक है। पत्नी पति लोक को जाती है, इसका यही रहस्य है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है कि पतिव्रता पत्नी अपने दुष्कर्मी पति का भी
उद्धार कर लेती है। और उच्च कोटि के महापुरुष की स्त्री यदि पतिव्रता हो तो बिना किसी साधन के पति के साधन से प्राप्त धाम को पहुंचती है। ये बात पति पत्नी के विषय में ही कही गई हो ऐसा नहीं, गुरु शिष्य, पिता पुत्र प्रभृति के विषय में भी यही बात कही गई है। दोनों में से किसी एक के भी उच्च होने पर दूसरा उच्च पद प्राप्त कर लेता है। यदि पति दुष्कर्मी है और पत्नी साध्वी तो पति के सात्विक संस्कारों का प्रभाव पति पर समान रूप से पड़ेगा। पति की स्वस्थ प्रेमी के ऊपर विपत्ति आने पर अपने चित्त में भय का संचार होता है, अकारण डर लगता है। अर्थ केवल इतना है कि उससे संबंधित होने के कारण हृदय उसके संस्कारों को ग्रहण। विख्यात पुरुष के शिष्य की महत्ता बढ़ जाती है। कोई पिता पुत्र के कारण प्रसिद्ध है और कोई पुत्र अपने पिता की प्रसिद्धि के कारण प्रसिद्ध। वह केवल स्थूल शरीर मात्र को पृथक करती है। जिन दो व्यक्तियों के हृदय परस्पर संबंध रखते हैं, उनमें से एक के हृदय में जो क्रिया होगी उसका प्रभाव दूसरे पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा। एक जो कर्म करेगा उसका संस्कार उसके हृदय पर पड़ेगा और उस संस्कार का कुछ प्रभाव संबंधित हृदय पर अवश्य पड़ेगा। सात्विकता शक्तिशाली होती है। संस्कार विनिमय में जिसका हृदय सात्विक होगा वह दूसरे को अपना अनुगामी बना लेगा। यदि उन लोगों में से एक भी पवित्र हुआ तो दूसरा स्वतः धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। हिंदू शास्त्रों में स्थान स्थान पर ऐसे वाक्य आते हैं जिनका यह अर्थ है, महात्कर्मी व्यक्ति के पितर स्वर्ग से नर्क में गिर जाते हैं। हृदय संबंध में दूरी कोई बाधा नहीं देती। चित्त सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में एक प्रकार से होता है। अतः जैसे जीवित लोगों में संस्कार विनिमय हो सकता है, वैसे ही किसी मृत पुरुष में भी केवल हृदय का संबंध चाहिए। कुल परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा में कुछ न कुछ हृदय का संबंध अवश्य रहता है। यह संबंध नैसर्गिक है। इनमें प्राणी का स्वाभाविक ममत्व हो जाता है। अतः व्यक्ति के संस्कार उसके कुल परंपरा तथा गुरु परंपरा के पितरों को प्रभावित करते हैं। जिनका हमसे और जिनसे हमारा ममत्व संबंध हो चुका है, वे सभी हमारे संस्कारों से प्रभावित होंगे। पितर कर्म योनि में तो है नहीं। उनके कर्मों के संस्कार जितने उनके हृदय पर पड़ने थे पड़ चुके हैं। उनसे संबंध होने के कारण जितना उनके संस्कारों का हम पर प्रभाव पड़ा, वह अब घटता बढ़ता भी नहीं। हम करते हैं कर्म, हमारे चित्त पर नित्य नवीन संस्कार पड़ते हैं और उनका प्रभाव पितरों पर भी पड़ता है। यदि हम दुष्कर्म करेंगे तो पितरों पर अहितकर प्रभाव पड़ेगा और सुकर्म करेंगे तो हितकर। पितर कर्म क्षेत्र में नहीं, अतः वे हमारे संस्कारों से बराबर प्रभावित होते रहेंगे। यदि हमारे हृदय का संबंधी कर्म क्षेत्र में होता तो जहाँ हम उसे नवीन संस्कारों से प्रभावित करते हैं, वहाँ उधर से भी यही क्रिया होती। दोनों में से जो सात्विक होता वह दूसरे को अनुगामी बना लेता। पितरों का प्रभाव तो जैसा एक बार पड़ा वैसा स्थिर रहता है। हृदय जब उसका उल्लंघन कर लेता है तो पुनः उधर से कोई नवीन संस्कार तो आते नहीं। फल ये होता है कि पितरों को हमारे संस्कारों से प्रभावित होना पड़ता है। एक इतनी बात और समझ लेना चाहिए कि हृदय को संबंधित करने के लिए दोनों ओर का ममत्व आवश्यक नहीं, एक ओर की ममता इसके लिए पर्याप्त है। आप किसी से प्रेम करें तो वह चाहे आपसे भले न करे, किंतु निश्चय आप एक दिन उसके हृदय पर विजय पावेंगे, क्योंकि प्रेम ने आपके हृदय को उसी समय उससे संबंधित कर दिया। पितरों को हम चाहे भले न जाने, किंतु उनकी हमारे प्रति ममता उन्हें हमसे संबंधित कर देती है। पतिव्रता पत्नी का हृदय अपने पति से एक हो गया होता है। केवल ममत्व ही नहीं, वह तो अपनत्व भी पति में कर लेती है। फल यह होता है कि पति के कर्म संस्कार पत्नी को और पत्नी के पति को प्रभावित करते हैं। उन दोनों में से जो सात्विक होता है, उसके संस्कार दूसरे को अनुगामी बना लेते हैं। यह अभिन्न संबंध दोनों के चित्त को अभिन्न रखता है। एक के कर्म का संस्कार दूसरे पर समान पड़ता है। जब दोनों के चित्तस्थ संस्कार समान है, तो दोनों को परलोक में एक गति मिले, यह स्वाभाविक है। पत्नी पति लोक को जाती है, इसका यही रहस्य है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट कहा है
कि पतिव्रता पत्नी अपने दुष्कर्मी पति का भी उद्धार कर लेती है, और उच्च कोटि के महापुरुष की स्त्री यदि पतिव्रता हो तो बिना किसी साधन के पति के साधन से प्राप्त धाम को पहुंचती है। ये बात पति पत्नी के विषय में ही कही गई हो ऐसा नहीं, गुरु शिष्य, पिता पुत्र प्रभृति के विषय में भी यही बात कही गई है। दोनों में से किसी एक के भी उच्च होने पर दूसरा उच्च पद प्राप्त कर लेता है। यदि पति दुष्कर्मी है और पत्नी साध्वी, तो पति के सात्विक संस्कारों का प्रभाव पति पर समान रूप से पड़ेगा। पति के कर्मों का पत्नी पर भी पड़ेगा, क्योंकि पत्नी से पति ने अपना अभिन्न संबंध स्थापित कर रखा है। फलतः दोनों के संस्कार समान होंगे और उनमें पत्नी के सात्विक संस्कार बलवान। पति का इस प्रकार उद्धार हो जाएगा। ठीक यही बात गुरु शिष्य तथा पिता पुत्र के लिए भी है। लोक में भी हम देखते हैं कि यदि शिष्य अधिक प्रसिद्ध हो गया तो उसके कारण गुरु मान्य हो जाता है। विख्यात पुरुष के शिष्य की महत्ता बढ़ जाती है। कोई पिता पुत्र के कारण प्रसिद्ध है और कोई पुत्र अपने पिता की प्रसिद्धि के कारण प्रसिद्ध होता है। पति पत्नी के संस्कार विनिमय में एक एकांगी संस्कार अविभाजित रहता है। सती स्त्री में ये दृढ़ भावना होती है कि दूसरे जन्म में यही मेरे पति हूँ। यह भावना उसे पुनः स्त्री बनाती है और उसके पति को पुरुष, क्योंकि इस भावना का स्पष्टीकरण करने पर हम उसमें यह स्पष्ट आकांक्षा पाते हैं, दूसरे जन्म में भी स्त्री हों और इसी पुरुष से मेरा संबंध हो। दोनों के संस्कार समान होते हैं, क्योंकि उनका संबंध उन्हें विनिमय करके समान बना देता है। अतएव दोनों के प्रारब्ध एक समान रहते हैं। स्त्री की दृढ़ भावना प्रारब्ध निर्माण में कार्य करती है। प्रारब्ध समान होने पर भी इस प्रकार निर्मित होता है कि एक ही योनि में जाने पर भी उनमें से एक पुरुष और दूसरा स्त्री होता रहेगा। इस प्रकार दंपत्ति जिस योनि में भी जाते हैं, चाहे वह स्वर्ग, नर्क या मृत्यु लोक की कोई योनि क्यों न हो, दोनों एक प्राणी वर्ग में उत्पन्न होते हैं। अवश्य ये बात होती है, और वो इतनी कि यदि पति दुष्कर्मी हो तो पत्नी को भी उतनी उच्च स्थिति नहीं प्राप्त हो पाती जितनी हो सकती थी। पति के गंदे संस्कारों का विनिमय उसे उस स्थिति से नीचे जाने को बाध्य करता है, किंतु यह नियम है कि सत्व गुण सदा रज और तम पर विजयी होता है। स्त्री का यह त्याग पति के हृदय पर अवश्य समय पाकर विजय पाता है। इस रीति से आत्मोद्धार के पथ में स्त्री को सदा सहायता मिलती है।